शंख का महत्व हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि इसे शौर्य का द्योतक भी माना जाता था। सनातन धर्म में शंखों को धार्मिक आयोजनों में विशेष माना गया है। इसकी शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इसे विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके 3 प्रमुख प्रकार दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख माने गए हैं। महाभारत में प्रत्येक योद्धा के पास अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य का आरंभ शंखनाद से किया जाता था। आइए आज जानते हैं महाभारत काल के कुछ प्रसिद्ध शंखों के बारे में। महाभारत में मिलता है इन शंखों का भी जिक्र। जानकारी के अनुसार महाभारत में श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंतविजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। इन सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी, लेकिन इन सभी में पांचजन्य शंख को अत्यंत दुर्लभ शंख माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान हुई थी इसकी उत्पत्ति। पांचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठा रत्न शंख था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। तब कृष्ण ने शंख से किया था नए युग का आरंभ। जब यमलोक हिलने लगा, तो यमराज ने स्वयं आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। कई किलोमीटर तक जाती है इस शंख की ध्वनि। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इसे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। ये राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। ऐसी है शंख को लेकर आज की मान्यता है कि यह शंख करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा व बहललपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ सनातन धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थीं। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख की चोरी होने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। इनके अलावा महाभारत में अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंतविजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। गंगनाभ, ये गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि। जब भीष्म इस शंख को बजाते थे, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ
पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर ही किया था। हिरण्यगर्भ, ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। अनंत विजय, ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक, ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दूर पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। पौंड्र, ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि उसके कंपन से मनुष्यों की तो क्या बात है, अश्व और यहाँ तक कि गजों का भी मलमूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त, ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्मयुद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजते थे तो दुश्मन युद्धस्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष, ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक, ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से ज्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। यंघोष, ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। इसके अगले श्लोक में अन्य योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का वर्णन है, हालांकि उनके नाम नहीं दिए गए हैं। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटच सात्यकिश्च प्राजिताः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात इसके अलावा काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों एवं अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंखों का नाद किया। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।